नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। किसी ने को कहा है दोस्तों, ना मेरा एक होगा ना 13 लाख होगा, ना मेरा एक होगा ना 13 लाख होगा, न तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा, न तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा, गुरूर न कर साये शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। क्या मेरे दोस्तों, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन आज इस सेशन में बेराट सभ्यता। मैं बता दूं दोस्तों, अपन जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे थे और पिछले अपने 2 क्लासों में जो है कालीबंगा सभ्यता और जो है आहर सभ्यता का अध्ययन कर लिया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो है बेराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है पिछली 2 क्लासों को जो है ढेर सारा प्यार दिया था और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आगे भी अपना प्यार जो है इस चैनल के प्रति हमारे प्रति बनाए रखोगे। तो आइए दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, तो बेराट सभ्यता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये बेराट है कहाँ? तो दोस्तों ये बेराट पड़ता है अपने कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। बेराट सभ्यता राजस्थान में कौन से जिले में पड़ती है? तो जयपुर में। और जो है यहाँ जो कौन सी नदी के किनारे ये मिलती है अपन को? बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता जो है विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता कहाँ से विकसित हुई? बाणगंगा नदी के किनारे। और बाणगंगा नदी का ही जो अपन को एक और नाम से इसको जानते हैं अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी का एक और नाम क्या है? अर्जुन की गंगा। बेराट सभ्यता जो अपन को राजस्थान से जयपुर जिले में मिलती है और ये बाणगंगा नदी या अर्जुन की नदी के किनारे जो है विकसित हुई। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो बेराट सभ्यता है वहाँ से अपन को मौर्यकालीन, प्रागैतिहासिक कालीन और जो है मध्यकालीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं अपन को? बेराट सभ्यता से मिलते हैं। जो है प्रागैतिहासिक कालीन भी यहाँ से अपन को अवशेष मिलते हैं, मध्यकाल के भी यहाँ से मिलते हैं और जो है मौर्य काल के जितने भी साक्ष्य हैं वो राजस्थान की एकमात्र सभ्यता बेराट सभ्यता से अपन को मिलते हैं। मौर्य काल के बारे में आ जाए, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में आ जाए, उन सब के साक्ष्य, बौद्ध धर्म के बारे में आ जाए, वो सारे साक्ष्य जो राजस्थान की केवल बेराट सभ्यता से अपन को देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी उत्खनन की बात करूं दोस्तों, किसकी उत्खनन की, तो जो है यहाँ जो है सर्वप्रथम जो है उत्खनन किया था वो यहाँ के जयपुर राज्य के जो शासक थे दोस्तों सवाई राम सिंह। कौन से राम सिंह? सवाई राम सिंह या राम सिंह द्वितीय। इन्होंने जो है यहाँ सर्वप्रथम जो है इनके काल में जो है यहाँ का उत्खनन करवाया गया था और इनको जो है यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। स्वर्ण मंजूषा या कलश, मंजूषा मतलब कलश। जयपुर में जो है बेराट सभ्यता का सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था वो सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में किया गया था। इनको जो यहाँ से स्वर्ण मंजूषा या एक कलश प्राप्त हुआ था सोने को और इस कलश में जो उनको जो है कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो इस कलश में जो उनको मिली थी, गौतम बुद्ध की अस्थियां। किसकी अस्थियां? गौतम बुद्ध की अस्थियां जो है इस कलश में मिलने के अवशेष या प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले जो उत्खनन है वो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये 1857 के टाइम पे भी जो है जयपुर राज्य के शासक थे। इनका जो है शासनकाल अपन को 1835 से 1880 के मध्य जो इन्होंने जयपुर राज्य पे इन्होंने शासन किया। अपन जब जयपुर का कछुआ वंश पढ़ेंगे, जब इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। बाकी जो है अभी बस इतना ही याद रखो कि जो इन्होंने जो है इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था और इनको जो है एक स्वर्ण कलश मिला था और उसमें जो है भगवान बुद्ध की अस्थियां होने के अवशेष मिलते हैं। और दोस्तों एक जनपद मिलता है, एक जनपद का नाम मिलता है, कौन से का? मत्स्य जनपद। ये बेराट जो है मत्स्य जनपद की क्या था दोस्तों? राजधानी था।
कौन से जनपद की? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? बेराट था। और जो है बेराट का ही वर्तमान नाम मिलता है अपन को, इनका वर्तमान नाम मिलता है दोस्तों विराट नगर। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है बेराट को? विराट नगर। ये 16वीं शताब्दी में जो है विराट नगर की जो है इस नाम से अपन को जाना जाता है। और यहाँ जो 16वीं शताब्दी में जब विराट नगरी इसको जाना जाता था, उस समय जो यहाँ से तांबे का उत्खनन होता था। तो जो और सबसे पहले जो अपन को उल्लेख मिलता है मत्स्य संघ और बेराट का, वो मिलता है अपन को महाभारत में उल्लेखित। ये शब्द कहाँ से मिलते हैं अपन को? महाभारत में उल्लेखित है बेराट और मत्स्य। तो मैंने बात की दोस्तों, जो बेराट सभ्यता है वो जयपुर जिले में पड़ती है राजस्थान में, और ये बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा, इस नदी के किनारे जो है विकसित हुई। यहाँ से जो है अपन को सबसे ज़्यादा जो है मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। कौन से अवशेष? अधिकांश जो उपकरण हैं वो अधिकांश उपकरण मौर्यकालीन शब्द या मौर्यकालीन अंकित मिलते हैं। उपकरण कौन से मिलते हैं? मौर्यकालीन अंकित मिलते हैं। यहाँ से अपन को प्रागैतिहासिक काल, मध्य इतिहास और मौर्य काल के जो अवशेष मिलते हैं, पर सर्वाधिक जो है अवशेष मिलते हैं वो मौर्यकालीन मिलते हैं। और जयपुर राजा जो उत्खनन किया था, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने, उनको एक स्वर्ण कलश मिला और उसमें जो है भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां मिलने के प्रमाण मिले हैं। बेराट को जो है वर्तमान में अपन विराट नगर के नाम से जानते हैं, और जो है एक मत्स्य संघ की राजधानी रहा था। कौन? विराट। अब बात करते हैं इसके आगे की, जो है वर्तमान में इसका जो है उत्खनन किसने किया, और जो है पुरातात्विक जो विभाग है उसने जो है किन व्यक्तियों को जो है उत्खनन के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो पढ़ते हैं दोस्तों अपन। इसका जो है सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम उत्खनन वो किया गया था दयाराम सैनी के द्वारा। सर्वप्रथम उत्खनन कौन से पुरातात्विक वेत्ता ने किया? इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। इन्होंने जो है 1961 में, कब किया था? 1961 में इन्होंने जो है अपन को सर्वप्रथम उत्खनन जो है दयाराम सैनी द्वारा किया गया। इन्होंने जो है 1836 में यहाँ का खोज की और उत्खनन किया, मतलब 1936 और 37 के आते आते इन्होंने यहाँ के जो है उत्खनन किया था। लघु रूप से जो उत्खनन है वो दयाराम सैनी द्वारा सर्वप्रथम यहाँ का किया गया 1936 से 1937 के मध्य। और जो है इसके पश्चात, इसके जो तत्पश्चात जो है यहाँ का व्यापक रूप से जो उत्खनन किया गया था, व्यापक रूप से उत्खनन वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। व्यापक रूप से उत्खनन किसने किया यहाँ पे? तो 2 नाम मिलते हैं दोस्तों, एक तो कैलाश दीक्षित और दूसरा नाम मिलता है दोस्तों नीलरतन बनर्जी। क्या नाम मिलता है? कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी। व्यापक रूप से जो सर्वेक्षण या व्यापक रूप से जो उत्खनन किया गया था वो कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। और जो है सर्वप्रथम उत्खनन जो है दयाराम सैनी द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने बात कर ली इसके उत्खनन की। अब जो है यहाँ से जब उत्खनन किया जा रहा था तो अपन को जो है 3 पहाड़ियों के यहाँ से जो है उपकरण मिले। कितनी पहाड़ियों से? 3 पहाड़ियों से। तो अब दोस्तों सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम सैनी द्वारा 1936 से 37 के मध्य किया गया और व्यापक रूप से उत्खनन जो है कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी द्वारा किया गया। ये किया गया था दोस्तों 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। अब दोस्तों बात करते हैं वो उत्खनन के दौरान जो अपन को यहाँ से 3 पहाड़ियाँ मिली। उन तीनों पहाड़ियों में जो है यहाँ के जो अपन को अवशेष मिलते हैं, वो 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो 3 पहाड़ियों के नाम मिलते हैं दोस्तों, जैसे
3 पहाड़ियाँ मिलती है। कौन कौन सी ये मिलती है अपने को? एक तो बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी से जो है दोस्तों सर्वाधिक अवशेष कहाँ से मिले अपन को? अवशेष बिज्जक की पहाड़ी से मिले हैं। और दूसरी पहाड़ी मिलती है दोस्तों अपन को भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी। और तीसरी पहाड़ी मिलती है दोस्तों गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। यहाँ का जो उत्खनन किया गया तो 3 पहाड़ियों में अपन को जो है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, बिज्जक की पहाड़ी से, भीम डूंगरी से और गणेश डूंगरी से। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए वे कहाँ से प्राप्त हुए अपन को? बिज्जक की पहाड़ी से। यहाँ से दोस्तों अपन को 2 शिलालेख मिलते हैं, 2 शिलालेख मिलते हैं। जो एक शिलालेख था इसका नाम है दोस्तों भाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भाबरू शिलालेख। और इसी का भी यही नाम मिलता है दोस्तों, भाबरू शिलालेख। ये प्रथम और ये सेकंड। जो भाबरू शिलालेख है दोस्तों उसकी खोज करता है, इसके खोज करता एक अंग्रेज अधिकारी है दोस्तों, उसका नाम मिलता है कैप्टन रोबोट, या इसी को अपन एक और नाम मिलता है कैप्टन बर्ड। इन्होंने जो है 1837 ईस्वी में कौन से शिलालेख की खोज की? बिज्जक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख की। और जो ये भाबरू शिलालेख सेकंड है इसके खोज करता है दोस्तों, इसका भी एक अंग्रेज अधिकारी था कॉर्लाइल। कौन सा अधिकारी? कॉर्लाइल। इन्होंने 1872 में जो है इस शिलालेख की खोज की। किसकी? भाबरू शिलालेख सेकंड की, कॉर्लाइल के द्वारा 1872 में की गई। बिज्जक की पहाड़ी से अपन को 2 शिलालेख मिलते हैं, भाबरू शिलालेख फर्स्ट जिसकी खोज करता कौन है? कैप्टन रोबोट है, कैप्टन बर्ड। इन्होंने 1837 में जो है इस शिलालेख की खोज की थी। और ये जो अगर पूछ ले इसको ये वर्तमान में कहाँ है तो ये वर्तमान में राजस्थान में नहीं होकर ये जो है कलकत्ता संग्रहालय में है। कहाँ पे है वर्तमान में? कलकत्ता संग्रहालय में। इसके जो 1837 में इसकी खोज की गई थी और 1840 में ही इसको कहाँ रख दिया गया था? कलकत्ता संग्रहालय में। मतलब यहाँ से जो एक चट्टान थी उसको काट कर कहाँ ले गए थे? कलकत्ता संग्रहालय में। इसकी जो अपन को लिपि मिलती है, लिपि तो वो लिपि मिलती है दोस्तों बुस्टोफिदियन लिपि, ब्रुस्टोफिदियन लिपि। कौन सी लिपि? ब्रुस्टोफिदियन लिपि। ब्रुस्टोफिदियन लिपि क्या होती है दोस्तों? मैंने पहले क्लास में बताई थी कि ये जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से और बाएं से दाएं लिखी जाती है, गोमूत्र जैसी या गोमूत्री लिपि भी अपन इसको बोलते हैं। तो इस शिलालेख की जो है लिपि कौन सी थी दोस्तों? ब्रुस्टोफिदियन लिपि थी। और इसी शिलालेख से है जो दोस्तों अपन को सम्राट मौर्य वंश का शासक कौन? अशोक, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में जानकारी, अशोक की जानकारी जो है अपन को कहाँ से मिलती है? बिज्जक की पहाड़ी से, सम्राट अशोक। और इसी को सम्राट अशोक को जो है इसी शिलालेख में मगध का राजा बताया हुआ है, मगध का राजा। सम्राट अशोक का कहाँ का शासक था? मगध का। वो किस शिलालेख के अनुसार बताया गया है अपन को? भाबरू शिलालेख फर्स्ट के अनुसार। भाबरू शिलालेख फर्स्ट की खोज कैप्टन रोबोट या कैप्टन बर्ड के द्वारा की गई थी 1837 में। वर्तमान में ये राजस्थान में नहीं होकर कोलकाता संग्रहालय में इसको जो है रखा गया है। यहाँ से जो चट्टान काट कर जो है कहाँ रखी गई? कोलकाता संग्रहालय में 1840 में। ये शिलालेख की जो लिपि अपन को ब्रुस्टोफिदियन लिपि मिलती है। और इसके बारे में जो है सम्राट अशोक के बारे में जो अपन को इस शिलालेख से जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? जो है यहाँ से अपन को जो है सम्राट अशोक है उसको बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। किसका? बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बताया गया है। तो यह बौद्ध धर्म का जो है
बौद्ध धर्म और बुद्ध की जानकारी अपन को किससे मिलती है? विजय की पहाड़ी से। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक जो है मगध का राजा था। ऐसा किस शिलालेख में मिलता है अपन को? भाब्रू शिलालेख फर्स्ट, जिसकी खोज कैप्टन रोबोट द्वारा की गई थी। कहाँ से मिला था? विजय की पहाड़ी से। और भी इसमें जो है बौद्ध धर्म जो सम्राट अशोक की जो है नीति थी दोस्तों, शासन नीति, वो भी अपन को यहाँ से उसके भी 3 शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। सम्राट अशोक की नीति के 3 शब्द बौद्ध, धम्म और संघ कहाँ से मिलते हैं अपन को? विजय की पहाड़ी से। और इसी शिलालेख में एक और बात मिलती है दोस्तों कि जो है सम्राट अशोक ने जो है गो हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था। गो हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सम्राट अशोक ने। और ये जानकारी भी कहाँ से मिलती है अपन को? विजय की पहाड़ी से। और दोस्तों यहाँ से जो है अपन को विजय की पहाड़ी से ही भारत में प्राचीनतम या सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, या बौद्ध मंदिरों के, बौद्ध स्तूपों के, बौद्ध मठों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं अपन को? प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? विजय की पहाड़ी से। भारत में प्राचीनतम मंदिर या भारत में जो है सर्वप्रथम मंदिर के जो उल्लेख मिलते हैं वो बेराट सभ्यता से मिलते हैं। और बेराट सभ्यता से अपन को, बेराट सभ्यता में विजय की पहाड़ी से ही जो अपन को प्राचीन मंदिर, स्तूप और मठों के जो है प्रमाण मिलते थे। और दोस्तों जो अपने इतिहासकार है दयाराम साहनी, उन्होंने कहा था कि जो है इन मंदिरों, स्तूपों और मठों का जो है किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था? तो इनके अकॉर्डिंग, दयाराम साहनी के अकॉर्डिंग जो है एक लीलाहूण शासक, उनका नाम मिलता है दोस्तों महिर कुल के द्वारा जो है इन मंदिर, स्तूप और मठों का, जो है तोड़ाया गया या इनको ध्वस्त किया गया। किसके द्वारा? लीलहूण शासक महिर कुल के द्वारा जो है बौद्ध धर्म के जो मंदिर, स्तूप और मठ थे उनको जो है तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। वो किसके द्वारा किया गया था? लीलहूण शासक महिर कुल के द्वारा। ये किसने कहा था? दयाराम साहनी ने किया था। ये जो हूण शासक महिर कुल था दोस्तों, ये लगभग 6वीं शताब्दी में जो है इसने पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र है उस पर 15 साल तक शासन किया था। किसने? महिर कुल ने। और उसी समय जो है इसने जो बेराट सभ्यता थी वहाँ से मंदिर व स्तूप और मठों को ध्वस्त किया था। किसके अकॉर्डिंग? दयाराम साहनी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैंने बात की बेराट सभ्यता की। बेराट सभ्यता में जो है विजय की पहाड़ी पे अपन को 2 शिलालेख मिलते हैं। पहले शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख प्रथम और दूसरे शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख सेकंड। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट है, उसकी खोज कैप्टन रोबोट या कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में की गई थी। और जो है ये वर्तमान में राजस्थान में नहीं होकर कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया था इसको 1840 में। जब इसकी खोज हुई थी 1837 में, इसके 3 साल बाद ही जो है 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय में रख दिया गया था। ये भाब्रू शिलालेख है, वो लिपि कौन सी है इसकी? ब्रुस्टोफिदियन लिपि में इसमें लेख मिलते हैं। और जो है सम्राट अशोक के बारे में जो है यहाँ से अपन को जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि ये मगध का राजा था, इसने गोहत्या को प्रतिबंध किया था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसकी जो है शासन नीति की जो 3 शब्द बौद्ध, धम्म और संघ, ये है, ये सब अपन को कहाँ से मिलता है? भाब्रू शिलालेख फर्स्ट से। और जो है भारत में प्राचीनतम जो मंदिर है या सर्वप्रथम जो मंदिर मिले थे वो एकमात्र सभ्यता बेराट सभ्यता से अपन को मिले थे। और दयाराम साहनी के अनुसार जो है लीलहूण शासक महिर कुल के द्वारा जो है मंदिर, स्तूप और मठों को जो है ध्वस्त करवाया गया था। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ, और यहाँ से अपन को दोस्तों पंचमार्क सिक्के, कौन से सिक्के? पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्कों का जो है सिक्कों के प्रमाण मिले हैं। कौन से सिक्कों के?
पंचमार्क सिक्कों का प्रमाण मिला है दोस्तों। तो ये मैंने बात की विजय की पहाड़ी से अपन को जो है क्या क्या मिला। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों जो है भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी की। तो एक बार जो है ये आप या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो वीडियो को रोककर। अब मैं बात करता हूँ भीम डोंगरी की। जो भीम डोंगरी है दोस्तों, इसमें जो है महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं अपन को। कौन से काल के? महाभारत काल के अवशेष कहा जाता है कि, और यहाँ से जो अपन को भीमलत कुंड का अवशेष भी मिलता है। कौन से? भीमलत कुंड या भीमलत, इसको क्या बोलते हैं? ताला। कहा जाता है कि जो है पांडवों ने जो है अपना अंतिम अज्ञातवास बेराट के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। और जब द्रौपदी को जो है प्यास लगती है जंगलों में, तो प्यास बुझाने के लिए भीम ने जो है एक चट्टान पे लात मारकर जो है लात मारी थी, उससे वहाँ खड्डा हो गया, उसने तालाब का रूप ले लिया। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? भीमलत कुंड। तो महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो भी अपन को कहाँ से मिलते हैं? भीमलत कुंड से मिलते हैं। और भीम डोंगरी, वहीं से अपन को जो है राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से विवाह होने के प्रमाण भी अपन को मिलते हैं। क्या? जो यहाँ का जो राजा था विराट, उसकी पुत्री थी, पुत्री का नाम मिलता है दोस्तों उत्तरा, और जो है अर्जुन के पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों अभिमन्यु। इन दोनों के जो है विवाह की जानकारी भी अपन को महाभारत कालीन में जो है भीम डोंगरी से यहाँ के अवशेष पाए गए हैं जो है। और यहीं से दोस्तों अपन को 36 मुद्राएं मिलती है। 36 मुद्राएं एक सूती कपड़े में बंधी हुई मिलती है, सूती कपड़ों में। उनमें से जो है 28 मुद्राएं दोस्तों, 28 जो मुद्रा है वो इंडो ग्रीक शैली में निर्मित है। इंडो ग्रीक, कौन सी शैली में? इंडो ग्रीक शैली की जो है 28 मुद्राएं अपन को यहाँ से देखने को मिलती है। ये मैंने बात की दोस्तों भीम डोंगरी की। भीम डोंगरी से जो है अपन को महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं, भीमलत कुंड के अवशेष मिलते हैं, और यहीं से अपन को जो है राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होने के अपन को अवशेष मिलते हैं। मैं बात करता हूँ दोस्तों गणेश डोंगरी। गणेश डोंगरी से जो दोस्तों अपन को शंख लिपि में ये यहाँ से एक लिपि लिखी हुई मिलती है। कौन सी? शंख लिपि। और यहाँ से जो दोस्तों अपन को पंचमार्क सिक्कों के बारे में जानकारी भी कहाँ से मिलती है अपन को? गणेश डोंगरी से। ये मैंने बात की दोस्तों उत्खनन के दौरान जो है 3 पहाड़ियों पर अवशेष पाए गए बेराट सभ्यता में, विजय की पहाड़ी, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी। सर्वाधिक जो अपन को अवशेष मिले हैं वो विजय की पहाड़ी से मिले हैं। और विजय की पहाड़ी में अपन को जो है 2 शिलालेख मिलते हैं, भावरू शिलालेख फर्स्ट और भावरू शिलालेख सेकंड। भावरू शिलालेख फर्स्ट की जो है कैप्टन रोबोट है, कैप्टन भट्ट के द्वारा जो है सर्वप्रथम इसकी खोज की गई 1837 में। और वर्तमान में दोस्तों राजस्थान में नहीं होकर कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। यहीं से अपन को सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है और उसको मगध का राजा बताया गया है। उसके जो शासन नीति के 3 शब्द बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध है शरणम गच्छामि, धम्म है शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये उसके जो शासन नीति के 3 शब्द हैं बौद्ध, धम्म और संघ, ये भी अपन को कहाँ से मिलते हैं? विजय की पहाड़ी से। भीम डोंगरी से अपन को महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। यहीं से अपन को जो है 36 मुद्राएं एक सूती कपड़े में बंधी हुई मिलती है। उसमें से 28 जो मुद्रा हैं दोस्तों वो इंडो ग्रीक शैली में निर्मित है। और यहाँ से अपन को भीमलत कुंड के अवशेष मिलते हैं। गणेश डोंगरी से अपन को शंख लिपि और पंचमार्क सिक्के जो है देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने बात की दोस्तों। और यहीं से जो है अपन को शंख लिपि और एक जो है बेल जैसी आकृति की मणिमूर्ति प्राप्त होती है। बेल जैसी आकृति की जो है अपन को मणिमूर्ति प्राप्त होती, जिसको जो है पुरातात्विक वेताओं ने
बेराट बुल की संज्ञा दी। कल अपन ने पढ़ा था दोस्तों आर्य सभ्यता में जो है वहां से मरण मूर्ति मिली थी अपन को बेल को, जिसको बनासियल बुल की संज्ञा दी गई थी पुरातात्विक वेताओं द्वारा। और यहाँ से जो है अपन को बेल जैसे आकृति के जो प्रमाण मिले हैं उसको पुरातात्विक वेताओं ने जो है बेराट बुल की संज्ञा दी। कौन से बुल की? बेराट बुल की संज्ञा दी। और दोस्तों जो एक इतिहासकार हैं अपने महावीर प्रसाद शर्मा, उनका एक ग्रंथ है, उनका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? उन्होंने एक किताब लिखी थी तोरा वाटिका इतिहास। कौन से वाटिका इतिहास? तोरा वाटिका इतिहास। उसमें उन्होंने कहा है कि जो मौर्य काल का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जन्म भी जो है बेराट से होना बताया गया है। पर दोस्तों ओनली एक इतिहासकार कौन? महावीर प्रसाद शर्मा इस बात को व्यक्त करते हैं अपने तोरावाटिका जो इतिहास ग्रंथ है उसमें कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म बेराट से होना पाया गया। पर जो है जो बौद्ध ग्रंथ जितने भी है वो सब इस बात का खंडन करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने बात किया दोस्तों बेराट सभ्यता की। और जो यहाँ से जो है एक भारत में जो है एक चीनी यात्री हेनसांग जो है बेराट सभ्यता में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन का जब राज था तो उसके शासन काल में जो है एक चीनी यात्री हेनसांग चीनी यात्री का क्या नाम है? हेनसांग। ये जब यहाँ बेराट सभ्यता में आया तो इसने जो है बौद्ध धर्म के कुल मठों की संख्या, बौद्ध धर्म के कुल मठों की संख्या कितनी बताई? कुल मठों की संख्या बताई थी दोस्तों 8। कितने? 8। ये मैंने बात की दोस्तों बेराट सभ्यता की। एक बार मैं टोटली रिवीजन करवा देता हूँ आपका। बेराट सभ्यता जो है इसका वर्तमान में नाम विराट नगर है। ये जयपुर, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे ये विकसित हुई। इसका उत्खनन जो है सर्वप्रथम जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। वहाँ उनको एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई और उस स्वर्ण मंजूषा में जो है भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियों के प्रमाण होने के अवशेष मिलते हैं। जो है बेराट जो है मत्स्य संघ की राजधानी था। और जो है बेराट और मत्स्य संघ का सर्वप्रथम उल्लेख अपन को जो है महाभारत में देखने को मिलता है। इसके उत्खनन की बात करूँ तो इसका उत्खनन जो है प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो है व्यापक रूप से उत्खनन 2 व्यक्तियों द्वारा किए गए थे, कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा। यहाँ से जो अपन को जो है उत्खनन के दौरान 3 डूंगरियों पे जो है बेराट सभ्यता के प्रमाण या अवशेष मिलते हैं। विजय की डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। और सर्वाधिक जो है अवशेष मिलते हैं अपन को विजय की डूंगरी से मिलते हैं। यहाँ से अपन को 2 शिलालेख मिलते हैं, भाभरू शिलालेख फर्स्ट, भाभरू शिलालेख सेकंड। क्या क्या मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। भीम डूंगरी से अपन को महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। 36 मुद्राएं एक सूती कपड़े में बंधी हुई मिलती है। उसमें से जो 28 मुद्राएं जो है इंडो ग्रीक शैली से निर्मित बताई गई है। और जो है यहाँ से संख लिपि में लिखी हुई अपन को एक लिपि मिलती है। और जो है चीनी यात्री हेनसांग जो जब यहाँ की यात्रा की उसने तो बौद्ध धर्म के कुल मठों की संख्या 8 बताई गई। यहाँ के जो है ध्यान रखना दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो है मंदिरों के अवशेष अपन को बेराट सभ्यता में मिलते हैं। और दयाराम साहनी के अनुसार जो है बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप थे, मठ थे, मंदिर थे, उनका जो है उनको ध्वस्त या उनको किसने तोड़वाया था? तो वो दयाराम साहनी के अनुसार जो है लीलाहूण शासक जो अपना महिर कुल था उसके द्वारा वो तोड़वाया गया था। लीलाहूण शासक ने जो है अपन को महिर कुल ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है 15 सालों तक शासन किया था। ये होगी दोस्ती अपने जो है बेराट सभ्यता खत्म। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगले टॉपिक या अगली सभ्यता को लेकर। अगली क्लास में जो मैं आपको गणेश्वर सभ्यता पढ़ाऊंगा और उसके छोटी मोटी और सभ्यताएं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो कम से कम